If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो फर्स्ट एसेट क्लास हम समझते हैं इनविट्स का। तो क्वेश्चन आता है इनविट्स होते क्या हैं। तो इनविट्स आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट अलाउज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली इनविट्स एक व्हीकल्स क्रिएट हो जाती है जिसमें स्पॉन्सर्स होते हैं, प्राइवेट इक्विटी जनरली स्पॉन्सर्स होती हैं या तो गवर्नमेंट एंटिटीज भी स्पॉन्सर्स हो सकती हैं, एंड दे हाउस अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एंड उन इंफ्रा प्रोजेक्ट से जो भी टोल अर्न करते हैं कंपनीज या फिर जो भी उनसे पे आउट्स अर्न करती हैं, दैट इज गिवन आउट टू इन्वेस्टर्स, राइट। तो इनका फायदा क्या होता है कि सपोज करते कोई ईपीसी कंपनी है जिसने एसेट की ओनरशिप अपनी बैलेंस शीट पे ले लिया और उनको पता है उनके लिए वो एसेट हैवी बिजनेस हो जाएगा, तो दे कैन ऑलवेज सेल दोज एसेट्स टू इनविट्स, एंड इनविट्स एट द एंड कैन सेल दोज मल्टीपल यूनिट्स टू इन्वेस्टर्स। तो इनविट्स कैन हैव अ बुके ऑफ एसेट्स और अ पोर्टफोलियो ऑफ सच एसेट्स एंड दे कैन डिस्ट्रीब्यूट दोज यूनिट्स टू इन्वेस्टर्स। एंड जो भी कंपनी पैसा कमाती है अगेन वो 90 to 95% इट कैन बी पेड आउट एज डिविडेंड थ्रू विच इन्वेस्टर्स ऑल्सो मेक श्योर दैट दे आर अर्निंग। तो इनविट्स इन्वेस्ट क्या करते हैं सिमिलर टू रीट्स और म्यूचुअल फंड्स, दे इन्वेस्ट इन इंफ्रा एसेट्स लाइक टोल रोड्स, पावर ट्रांसमिशन लाइन और पाइपलाइंस। स्ट्रक्चर क्या है, इनविट्स आर क्रिएटेड बाय स्पॉन्सर्स हु आर टिपिकली इंफ्रा कंपनीज और प्राइवेट इक्विटी कंपनीज। स्पॉन्सर सेट्स अप इनविट, ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स टू द ट्रस्ट। ट्रस्ट फिर यूनिट्स इशू करती है इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंटिंग एन ओनरशिप स्टेक इन द ट्रस्ट एंड द अंडरलाइंग एसेट्स। इनविट्स पैसा कैसे कमाते हैं, टोल के थ्रू, रेंट के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू और डिविडेंड के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे। फिर हाउ इन्वेस्टर्स अर्न मनी, तो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होता है। तो इनविट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रेगुलरली एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसको हम डीपीयू कहते हैं, डिविडेंड पर यूनिट। और कैपिटल अप्रिसिएशन भी होती है कि इफ द अंडरलाइंग एसेट्स अप्रिशिएट इन वैल्यू ओवर टाइम, इन्वेस्टर्स कैन पोटेंशियली सेल देयर यूनिट्स फॉर अ प्रॉफिट। ऑल्सो टू रिमेंबर दीज आर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लाइक यूनिट्स। अगेन अगर इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो इनका नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाता है, माने आपकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू घट जाती है। तो एक सिनेरियो अगर जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंडिया के अंदर रिड्यूस होने लग गए तो इनविट्स की जो एसेट की वैल्यू है या जो इनविट्स का पर शेयर प्राइस है या पर यूनिट प्राइस है, दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज उसका जब हम डीसीएफ करते हैं तो हम लोअर इंटरेस्ट रेट यूज कर रहे हैं। तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो सकती है और रेगुलर डिविडेंड्स भी आते हैं। एडवांटेजेस क्या इनविट्स के ओवर अदर फिक्स्ड इनकम एसेट्स की, लोअर टिकट साइज है, लिक्विडिटी है, माने आप एक्सचेंज पे इसको बाय और सेल कर सकते हैं, फिर ट्रांसपेरेंसी भी है और गवर्नमेंट रेगुलेशन या सेबी के रेगुलेशंस के अंदर भी आते हैं, राइट। एंड यहाँ पे मैं आपके साथ एक इनविट कवर करूंगा, द नेम इज इंडीग्रिड या इंडिया ग्रिड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो अगर आप ये देखते हैं तो इंडीग्रिड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का अगेन स्पॉन्सर कौन है, केकेआर विच इज वन ऑफ द प्राइवेट इक्विटीज। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, बेसिकली दे आर लुकिंग टू अक्वायर न्यू एसेट्स। तो यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा कि इन द लास्ट 4 quarters इफ आई कंपेयर व्हाट हैज चेंज्ड, देयर इज ट्रेमेंडस पाइपलाइन ऑफ सेल ऑफ एसेट्स व्हिच बिड्स आर हैपनिंग। क्योंकि ट्रांसमिशन सेक्टर में बहुत टेलविंड है तो कंपनीज बहुत ज्यादा बिडिंग कर रही हैं। तो ईपीसी कंपनीज बिड करके एसेट्स बनाएंगे और एसेट्स बनाने के बाद दूसरी कंपनीज को बेच देंगे या तो खुद एक एसपीवी में रखेंगे। बट दिस इज वन थिंग दैट दिस कंपनी इज डूइंग, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ एसेट्स विच आर देयर जिनके लिए बिड भी कर सकते हैं अभी। एंड देर ऑल्सो लुकिंग टू ग्रो एज वेल बिकॉज इनके आई थिंक AUM का भी इनके पास 60% ही डेट है, तो दे कैन ऑल्सो टेक हायर लेवरेज टू बाय मोर एसेट्स। एंड लुक एट दिस कि आज आई थिंक इंडीग्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो पर यूनिट प्राइस है 146 रुपीज का है, बट पर क्वार्टर डिविडेंड पे आउट कितना है, द आंसर इज 3.75 रुपीज का, विच इज ऑलमोस्ट 15 रुपीज ऑफ डिविडेंड पे आउट पर एनम, राइट। And this used to be not so long back 12 rupees per annum, that was in FY21, right? So dividend per unit has been growing at 6% CAGR, which is in line with inflation. And look at it as a fixed income asset class, what has been the absolute returns it has given since listing. So since listing, IndiGrid Investment Trust has given almost a cumulative return of 125%, right? जीसेक बॉन्ड को देखते हैं 54% है, गवर्नमेंट का 10 ईयर बॉन्ड देखते हैं 45% का टोटल रिटर्न है, NSE 500 का 181% का टोटल रिटर्न है। वेराज अगर आप इक्विटी एसेट क्लासेस में देखते हैं तो बेटर रिटर्न्स हैं, बट अगर आप इनका जो पीयर इन्वेस्टर्स में देखते हैं PGCIL, उसका सिर्फ 30% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, राइट। सो नॉट ओनली इट इज लाइक इन टर्म्स इट इज वेरी स्टेबल, इट ऑल्सो गिव्स वेरी हाई डिविडेंड्स। अपार्ट फ्रॉम हाई डिविडेंड्स ऑल्सो देयर इज बीन अ चेंज इन टैक्सेशन रूल। चेंज इन टैक्सेशन रूल अभी क्या हुआ है, बेसिकली आपका रिडक्शन इन होल्डिंग पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ है। होल्डिंग पीरियड फॉर LTCG हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 3 years to 1 year इन लाइन विद इक्विटी शेयर्स। तो LTCG की तरह इनको इन लाइन विद इक्विटी शेयर्स ट्रीट किया जा रहा है। यूनिफॉर्म LTCG टैक्स रेट है जो बेसिकली LTCG आफ्टर 1 year विल बी टैक्स एट 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, राइट। एंड अलाइनमेंट ऑन बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे भी ऐसे ही आपकी टैक्सेशन चलती है।
और इंडस्ट्री रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव है इस वजह से, तो यहाँ पे इंक्रीज म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन भी दिख सकती है। बट वाई नॉट PGCIL इन्वेट एंड वाई इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? सिंपल रीजन, देखिए PGCIL के अंदर वो लोग और नए एसेट्स भी नहीं बना रहे, आप देखेंगे फिक्स एसेट भी स्टैग्नेंट है उनके बैलेंस शीट पे, एंड ऑल्सो डिविडेंड पर यूनिट हैज बीन वेरी स्टैग्नेंट सिंस लास्ट 14 to 15 क्वार्टर्स इन अ रो, तो ग्रोथ नहीं हो रही डिविडेंड पर यूनिट में, राइट। वेराज इंटीग्रेट के अंदर डिविडेंड पर यूनिट के अंदर भी ग्रोथ हो रही है। तो FY25 की गाइडेंस 15 रुपीज डिविडेंड की, तो हर क्वार्टर 3.75 रुपीज का डिविडेंड कंपनी रिलीज कर रही है। ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग इज कि कंपनी बेसिकली इज ऑल्सो लुकिंग टू अक्वायर मोर एसेट्स ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, जो PG इन्वेट के अंदर इस टाइम पे एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स नहीं चल रहा। तो एक जगह ग्रोथ हो रही है और एक जगह ग्रोथ नहीं हो रही है, एंड लाइक इंटीग्रेटेड इन्वेट ऑल्सो इज लुकिंग टू अक्वायर एसेट्स इन BESS सेगमेंट। तो अभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी इन्होंने कुछ एसेट्स को अक्वायर करके वहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रही है ऑफ BESS प्रोजेक्ट इन दिल्ली एंड गुजरात, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑगमेंटेशन वर्क इन एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसमिशन के टावर है, इनको भी कोई मेंटेन करता होगा, इन पे भी कोई भाड़ा कमाता होगा, बहुत सिंपल वर्ड से समझे तो बेसिकली उस पर जो भाड़ा कमा के आगे इन्वेस्टर्स को भाड़ा देते हैं, दैट इज व्हाट एन इन्वेट इज लाइक। तो वहाँ से रेंट लेके इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना, दैट इज व्हाट एन इन्वेट डज। तो इंटीग्रेट का एग्जैक्ट बिजनेस ही है, बट इट इज एन एसेट क्लास विच इज नॉट लुक्ड अप बाय मेनी इन्वेस्टर्स, but actually it has delivered very decent results, much more than other debt funds. This factor क्या हो सकता है इन्वेट में? अगर इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ जाए तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू घट सकती है, या तो अगर इनके अंडरलाइंग एसेट्स की टेन्योर एक्सपायरी हो रही हो, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रही हो। पर जैसे अगर आप इनका अगर पढ़ेंगे इंडिया ग्रिड के, तो आप इनकी प्रेजेंटेशन में जाके देख सकते हैं कुछ एसेट्स का परपेचुअल तक है, कुछ 19 ईयर्स के लिए अगले वैलिड है, तो काफ़ी ज़्यादा दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू, क्योंकि एवरेज लाइफ ऑफ एसेट्स जो इनके पास है दैट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग टर्म इन नेचर। तो दिस इज ऑल्सो एन एसेट क्लास वर्थ लुकिंग इनटू। तो एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने में क्या जाता है, एक सोलर प्लांट बनाने में क्या जाता है, इसके साथ साथ जो मॉडर्न बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लगता है, या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा सेंटर्स की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगता है। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पावर की डिफरेंट हो सकती है, डेटा सेंटर की डिफरेंट हो सकती है, सेमीकंडक्टर की डिफरेंट हो सकती है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट हो सकती है, रोड कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट हो सकती है, बट सारी चीज़ों में कैपिटल गुड्स इज अ प्रॉक्सी टू नेशन बिल्डिंग। तो हम लोगों का SOIC में क्या आइडिया है कि अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको लर्निंग मशीन बनना पड़ेगा, और अगर आपको लर्निंग मशीन बनना है तो आपको डिफरेंट सेक्टर्स सीखने पड़ेंगे। So as a part of SOIC membership and as a part of our learning initiative for investors in India, we are doing a detailed workshop on capital goods theme, which is a proxy to nation building, on 22nd of June at Indian Habitat Center, starting from 10 AM onwards. और इस वर्कशॉप के अंदर हम लोग एक डिटेल बुकलेट भी इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप फॉर फ्री, जहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट सब सेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। To register for this workshop, the link is in the description below. I'll see you there because the seats are very limited. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.